चलिए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों के पास माध्य दिया रहेगा, उसमें हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए एक बात आपको याद रखना है, x के जगह पे अल्फाबेट का कोई भी लेटर रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कुछ भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को x दिया हुआ है और हम लोगों को x का मान निकालना पड़ेगा और माध्य दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते क्या कहता है, 2 3 4 5 का माध्य 10, तो x का मान ज्ञात करें। मेरे पास यहाँ पे माध्य दिया हुआ है ना, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं बउआ, अच्छा से आप जानते होंगे, आपको याद हो गया होगा। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग बटे में कुल संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका कुल संख्या? तो प्रेक्षणों का कुल। किसका कुल संख्या? तो प्रेक्षणों की कुल संख्या, ठीक है, ये आपको याद होगा। तो माध्य कितना दिया हुआ है? 10, तो माध्य के जगह पे 10 दे दिए। ये भी बात समझ में शायद आपको आ गया होगा। सभी प्रेक्षण क्या क्या है? 2 है, x है, 3 है, 5 है, 4 है और 5 है। तो प्रेक्षण गिनिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे में प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए गुज्जू गुज्जू कौन कौन खिलौना है ना, तो 6 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 1 को सबसे गुना करेंगे तो उतने हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग अच्छे से जानते हैं, बिहार में रहते हैं और तो जात पे ध्यान रखना पड़ेगा। बेजात हो गए ना तो घर के लोग भी लात मार देंगे, है ना, इसलिए हम लोगों को बेजात में। तो जात कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 5 है। 5 4 9 5 14 3 17 2 19 हो गया, प्लस में x हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये 19 प्लस में इधर किस में आ? माइनस में। तो 60 में से 19 चल गया तो 10 में से 9 गया 1, अब यहाँ पे एक पैसा ले लिया तो 5, 5 में से गया कितना बच गया? 4 बराबर x, यानी x का वैल्यू हो गया 41। यानी कि x का जो मान पूछ रहा था ना, वो x का मान हो गया 41। शायद आप इसको भी समझ गए होंगे, 2 नंबर में आएगा, आप आसानी से बना सकते हो। कोई दिक्कत हुआ क्या? एक को जरा सा दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा ना? अगला क्वेश्चन में चलते हैं।